आप देख रहे हैं बीबीसीएन IBN टीवी बिहार झारखंड। खबर भी असर भी। गया के नए डीएम त्यागराजन एसएम गुरुवार को अपना पदभार ग्रहण किया। गया समाहरणालय स्थित कार्यालय में निवर्तमान डीएम अभिषेक सिंह ने उन्हें प्रभार सौंपा। वहीं गुरुवार की सुबह समाहरणालय में सरकारी वाहन से वह पहुंचे, जहां पर अधिकारियों व कर्मचारियों ने फूलों का गुलदस्ता भेंट कर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। निवर्तमान डीएम अभिषेक सिंह ने हाथ मिलाकर नए डीएम का स्वागत किया, जिसके बाद उन्हें प्रभार सौंपे जाने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की गई। हम आपको बता दें कि गया के वर्तमान डीएम अभिषेक सिंह को बुडको का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। गया के नए डीएम बने त्यागराजन ने कहा कि गया में काम करना सौभाग्य की बात है। साथ ही पदाधिकारियों और कर्मचारियों की टीम के साथ गया के विकास, शांति व्यवस्था एवं अमन चैन के लिए कार्य करने की बात जिला पदाधिकारी त्यागराजन एसएम द्वारा की गई। जिला पदाधिकारी त्यागराजन एसएम ने कहा कि उनकी प्राथमिकता होगी कि वह जन सरोकार से जुड़े मामलों को समय से निष्पादन करें। साथ ही उन्होंने जिलेवासियों, जनप्रतिनिधियों, मीडिया प्रतिनिधियों एवं अन्य सभी सामाजिक संगठनों से जिला प्रशासन को सकारात्मक एवं रचनात्मक सहयोग देने की अपील भी की है। वहीं निवर्तमान डीएम अभिषेक सिंह ने कहा कि गया में काम करना काफी अच्छा लगा। कई काम बाकी रह गए हैं, जिसे अब नए डीएम उसे पूरा करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं जिस जगह पर गया हूं और गया जिले के लिए जो भी काम हमारे विभाग में आएंगे उसे हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। थोड़ा पहले साइन करने लगा तो जाएगी आंसर ने भी टाइम दे दिया। थोड़ा सा बस दो This chair I've been using, I don't know if it suits you. Chaliye then I'll sit here. देखिए, मैं सबसे पहले सभी गया वासियों का आभारी हूँ कि उन्होंने जो मेरा कार्यकाल रहा है उसमें सहयोग दिया, एक स्नेह दिया और मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं बिहार में आके पहली बार काम कर रहा हूँ और गया में आके पहली बार काम कर रहा हूँ। और मेरे जो जीवन काल है और मेरे जो सर्विस करियर है उसके लिए गया का जो मेरा पदस्थापन रहा है वो हमेशा सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। और साथ ही में इस दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला गया से और बहुत कुछ प्रयास किया करने के लिए गया के लिए। और मैं आशा करता हूँ और उसमें बहुत सारे ऐसे अभूतपूर्व चीज़ें भी हैं जिनका आगे आने वाले समय में लाभ मिलेगा, चाहे गंगा जी का पानी आना हो, चाहे रबर डैम बनना हो, चाहे जल जीवन हरियाली में जो कार्य किए गए उससे भूगर्भ का जल स्तर बढ़ा हो, बोधगया में कन्वेंशन सेंटर हो या फिर स्टेट गेस्ट हाउस बनना हो, ये सारी चीज़ें या फिर हृदय योजना में जितने भी सरोवर और पॉन्ड है उनको सुदृढ़ीकरण किया गया है। ये सब चीज़ें आने वाले समय में गया को और बेहतर बना सकेंगी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने पाइपलाइन में रखे हैं जो चल रहे हैं, चाहे वो बोधगया को इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाना हो और गया जी को और बेहतर करना हो। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारे नए जो जिलाधिकारी हैं बहुत कॉम्पिटेंट अफसर हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने नालंदा और दरभंगा में, उनके नेतृत्व में ये आगे बढ़ेगा। और साथ ही में गया जी का जो ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है, बोधगया का जो पौराणिक महत्व है, उसके साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला, सेवा करने का मौका मिला, चाहे बीटीएमसी के माध्यम से हो या विष्णुपद के माध्यम से हो या अन्य जगह। उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा और मैं गया वासियों को हमेशा मेरे दिल में स्पेशल स्थान रहेगा। पटना में जहाँ मैं पदस्थापित हूँ वहाँ पर अगर गया के लिए जो भी हो सकता है मैं इसको जरूर प्रयास करूँगा करने के लिए।
जैसे मगध क्षेत्र बहुत ऐतिहासिक क्षेत्र है, गया बहुत ऐतिहासिक ज़िला है। हर पर्सपेक्टिव से देखा जाए बहुत ऐतिहासिक है। इसमें काम करने का मौका मिलने पर मुझे बहुत खुशी है और ज़िला वासियों और आप सभी लोगों का सहयोग मुझे बिल्कुल मिलेगा, जिस प्रकार मिलते आ रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका सहयोग के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और विकास के काम अच्छे से, हर प्रकार के काम जो भी ज़रूरत है वो अच्छे से करेंगे। झारखंड के बाद बिहार में भी लगी कई तरह की पाबंदी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने नाइट कर्फ्यू के साथ सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने का आदेश दिया है। देश में बढ़ते कोरोना ने सभी राज्य की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। झारखंड सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं, जिसके बाद अब बिहार सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही मंदिर मस्जिद को बंद कर दिया गया है। जिम, पार्क और सभी मॉल को भी पूर्णतः बंद रखने का आदेश दिया गया है। इस दौरान विष्णुपद और मां मंगला गौरी मंदिर का दरवाजा भी आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि मंदिर में सुबह और शाम मंदिर के पुजारियों के द्वारा पूजा की जाएगी। गया के विष्णुपद मंदिर में सुबह पूजा पाठ करके दरवाजे को बंद कर दिया गया। इस दौरान कई लोगों की जानकारी नहीं थी कि मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद है, जिससे कई लोग मंदिर के मुख्य द्वार पर पूजा घर वापस लौट गए। मंदिर से जुड़े लोग भी बताते हैं कि सरकार का यह फैसला अच्छा है। आप सभी को मालूम है कि कोरोना का वेरिएंट ओमिक्रॉन और IHU संक्रमण बहुत तेजी से पूरे देश में बढ़ने लगा है। इसी क्रम को देखते हुए बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है, जिसमें सभी धर्म स्थल, मेला, रैली, मॉल, गार्डन, वाटर पार्क, जिम और 8वीं क्लास तक सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इसमें वर्ल्ड हेरिटेज, महाबोधि मंदिर एवं बोधगया के सभी धर्म स्थल को बंद कर दिया गया है। एकदम मैंने स्टोरी पे जाकर डालो तो जैसा हल्का फुल्का है। ना अच्छी बात है कि मंदिर बंद हो गया। कोरोना काल में सब चीज़ तो भीड़ भाड़ से बच के रहना है, सुरक्षित रहना है। ये तो अच्छी बात है कि मंदिर बंद है। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा लगे जी, पूजा करने आए थे। कहाँ पे किया पूजा? बाहर गेट के पास करना पड़ा पूजा। मंदिर जब बंद है तो गेट के पास पूजा करना पड़ा। हाँ, मंदिर बंद कर दिया गया है। सुबह का आज का भगवान का आरती पूजा करने के बाद मंदिर का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया है, ताकि जो बिहार सरकार का या भारत सरकार का जो आदेश आया है उसका नियमतः पालन हो और सरकार के और भी गतिविधियां जो है, जैसे बाज़ार खुले हुए हैं, ये सिर्फ रात को ही कोरोना का भय होता है, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि क्या कोरोना मंदिरों से ही केवल फैलता है, यह एक प्रश्न मन में उठता है। फिर भी जो सरकार का आदेश है हम उसके साथ हैं और हम मंदिर को बंद करके और आम जो नागरिक है उसकी रक्षा हो। पिंडदान के लिए दिक्कत है, मंदिर में प्रवेश नहीं है। इतने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं अपने मन में भगवान के प्रति भावना लेकर के, और उनको मंदिर बंद मिलता है तो उनके भावना को कहीं न कहीं आहत होता है। इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना दूर हो और आम लोगों को भगवान का दर्शन के साथ साथ सामान्य जिंदगी जीने का अवसर मिले। बिहार राज्य में अब कोरोना का तीसरा प्रहर आ चुका है, पहुंचा है, और राज्य ने क्राइसिस मैनेजमेंट जो नियम कानून निकाला है
जो आज 6 तारीख से 21 तारीख तक सब धर्मस्थलियों पूजा स्थलों को बंद रखना और भी कुछ दुकानें इन लोगों पर नियम निकाले हैं। तो इसलिए आज हमारे बोध गया में महाबोधि मंदिर, हमारे 80 फीट और 1-2 मंदिर जो खुला रहा है इस लॉकडाउन में, सब आज से बंद है। प्राय मार्च 2020 से बोध गया के प्राय मंदिरों सब बंद है कि उन लोग के हेड जो प्रभारी है नहीं है यहाँ। फिर भी जब महाबोधि मंदिर खुली पिछला साल 2020 में 1 जून को, फिर उन लोग ने नहीं खोला इसलिए कि उन लोग के प्रभारी नहीं है, किसके रिस्क पर मंदिर खोला जाए, इसलिए बंद ही रहा। सिर्फ महाबोधि मंदिर, 80 फीट हमारे जापान मंदिर और दूसरी जापान मंदिर इन्हीं लोग खुला रहा। तो बहुत ही कष्ट है उन लोगों के लिए जो यात्री लोग आते हैं बोध गया, मंदिर देख नहीं पाते हैं, मंदिर के अंदर जा नहीं पाते हैं, उन लोग के लिए थोड़ा दुख है। और खास करके विदेशी श्रद्धालुओं जो आते हैं हर साल नवंबर, दिसंबर, फरवरी, मार्च तक, जो नहीं आ पा रहा है 2020 से, उन लोग के लिए भी चिंता का विषय है कि कब ये कोरोना खत्म हो और उन लोग बोध गया आके अपना पूजा कर पाए। नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि टाटा में आयोजित हुआ, 4 से 6 जनवरी तक यह चैंपियनशिप चला, जिसमें पूरे भारत से खिलाड़ी चुनकर अपने अपने स्टेट से आए थे, जिसमें पूरे भारत से लगभग 1000 से अधिक पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें चेन्नई, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, सिक्किम, मणिपुर, बंगाल और बिहार, यूपी, झारखंड जैसे बहुत सारे भारत के स्टेट पार्टिसिपेट किए, जिसमें बिहार के कुंदन कुमार को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। कुंदन ने 432 केजी लिफ्ट करके दूसरा स्थान प्राप्त किया है। 66 केजी वेट क्लास में थर्ड प्लेस गोज टू गौरव जायसवाल फ्रॉम यूपी। सेकंड प्लेस गोज टू मनीष कुमार सैनी फ्रॉम यूपी। फर्स्ट प्लेस गोज टू कुणाल सिंह फ्रॉम झारखंड। गौरव यूपी, मनीष यूपी, कुणाल सिंह झारखंड। प्लीज कम ऑन द स्टेज। इस कैटेगरी में एम्बुलेंस से कृष्ण के हमारे तमिलनाडु से रमेश जी को लेके आए। तमिलनाडु से रमेश जी को मंच पर लेके आए और अगली कैटेगरी को सम्मानित करवाएं। गौरव, प्लीज कम ऑन स्टेज। यू गॉट थर्ड प्लेस। ऑटो चालकों ने आरोप लगाया है कि गुरारू प्रखंड में बिना परमिट के बस चल रही हैं। बिना परमिट के बसों के चलाए जाने से ऑटो चालकों को पैसेंजर नहीं मिल रहा है और रोजगार के साधन होने के बावजूद भी भूखे रहने को वह मजबूर हो रहे हैं। चालकों ने आरोप लगाया है कि इस अवैध परिचालन के लिए पदाधिकारियों की मिलीभगत है या उनकी अनभिज्ञता, ये तो जांच का विषय है। बताओ 2 बजे भोर लेके 9 चलो हम लोग सब परमिट हम नहीं कहाँ जाएंगे, भूखे माने 20 रुपया देते हम लोग, दिन भर में 40 रुपया ही देता है। अब आपसे समस्या यही है साहब कि बस भोरे से बोहनी हुई नहीं होता है, बस वाला आता है बैठा के जाता है। तो बस का तो परमिट है, बस का परमिट है तो तभी बैठा रहा है, हम लोग का परमिट नहीं है। 13 किलोमीटर का परमिट हम लोग का भैया 20 किलोमीटर का। तो हम लोग भूखे रहे, नंबर बाई नंबर खुलेगा तब ना होगा कुछ हो, कैसे भूखे रहेगा आदमी। टाइम पर चलता है बस, टाइम एगो होता है, एगो पर चलता है या फिर तोकरे टाइम है। हम लोग भूखे मर रहे हैं, सब बस लेके भाग जाता है, हम लोग बाल बच्चे भूखे मर जाते हैं, क्या खाए, कुछ उपाय करवाइए सर, हम लोग मर जाएंगे। तो बस का तो परमिट है, परमिट नहीं है सर, बगैर परमिट की चलता है सर। आप कैसे जानते हैं कि परमिट नहीं? देख लीजिए, देखना तो चाहिए ना, देख लीजिए, देखने का चीज है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य कोषाध्यक्ष सह प्रभारी मगध प्रमंडल नर्मदेश्वर शर्मा उर्फ पन्ना बाबू का निधन हो गया। हम आपको बता दें कि पन्ना बाबू कुछ दिनों से किडनी रोग से पीड़ित थे। लगभग 40 वर्षों की शिक्षा सेवा प्रदान करने के उपरांत वर्ष 2011 में नेशनल उच्च विद्यालय माफी वारसलीगंज नवादा से वह सेवानिवृत्त हुए। नर्मदेश्वर शर्मा बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सशक्त और कदावर नेता थे।
उन्होंने लगभग 3 दशकों तक राज्य शिक्षक संघ तथा मगध प्रमंडल का नेतृत्व भी किया। उनके निधन पर राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य अध्यक्ष केदारनाथ पांडे, विधान पार्षद, राज्य महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह समेत अन्य शिक्षाविदों में शोक की लहर है। गया के बांके बाजार प्रखंड अंतर्गत बीआरसी में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुनील कुमार की अध्यक्षता में मासिक गुरु गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड अंतर्गत संचालित सभी प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक शामिल हुए। बैठक में शिक्षकों के वेतन के 15% बढ़ोतरी को लेकर प्रपत्र भरने संबंधी चर्चा की गई। मौके पर आपदा प्रबंधन के राज्य प्रशिक्षक, सह निष्ठा प्रोग्राम के केआरपी एवं कोरस्टोन के मास्टर प्रशिक्षक डॉक्टर एसएम कमाल ने कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रयासरत है, जिसके लिए कई प्रोग्राम भी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि छोटे स्कूली बच्चों में पढ़ने की आदत डालने के लिए 100 दिन का विशेष अभियान सरकार के द्वारा चलाया जाएगा, जिसमें विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई शुरू होते ही इस कार्य को प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसके लिए साप्ताहिक शैक्षणिक कैलेंडर भी बनाए जा चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री गांव में हर घर गली नाली पहुंचाने को प्रतिबद्धता की बात करते हैं और दूसरी तरफ गया शहर के वार्ड नंबर 47 और 48 के लोग 10 सालों से गंदगी में रहने को मजबूर हैं। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि वो 10 सालों से जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन हालात वैसे का वैसा ही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि यहाँ ना गली का निर्माण हुआ और ना ही नाली का। लोग यह भी कह रहे हैं कि वो सभी तरह के टैक्स का भुगतान करते हैं, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिलता। एक तरफ गया नगर निगम आए दिन वादा करती है कि वो गया नगर निगम क्षेत्र को नंबर 1 बना देगी, दूसरी तरफ लोगों की फरियाद और तस्वीर कुछ और ही बयान कर रही है। क्या समस्या आ रही है? यह रोड इतना खराब कब से है? ये बहुत दिनों से रोड ऐसे ही है, बहुत दिनों से रोड ये ऐसे ही है, करीब 10 साल से रोड ऐसे ही है। इसमें दोनों तरफ से नाला बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आने दिन दुर्घटना होती रहती है और ये रोड जो है नगर निगम में वार्ड नंबर 48 में आती है और ये रोड जो है गया नगर निगम से रोड ग्रामीण क्षेत्र में जोड़ती है। आप डेली इस रोड से आते जाते हैं, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, कितना समस्याओं का डेली सामना करना पड़ रहा है आपको? बहुत सामना करना पड़ता है सर। लोग वोट लेने के समय में वोट हाथ पड़ता है, अभी नहीं सूझ रहा है नेता लोग के कि कितना समस्या गंभीर है। डेली लेडीज बच्चा ले सहित गिर जाती है। बच्चा के मुँह में कादो सब समझाता है। हम लोग यही कीचड़ में रहे। वोट लेने के लिए हाथ गोर दुआरी पड़ता है और जब वोट से जीत जाता है तो कोई हुलकने नहीं आता है, देखने नहीं आता कि कौन मारता है गड्ढा में, कौन कितने गिरता है। सर आप लोग शिकायत नहीं करने जाते हैं? हम लोग शिकायत कि यार रोड इतना खराब कैसे हो गया? शिकायत कोई नहीं सुनता है। वार्ड काउंसलर को कहते हैं, कुछ नहीं सुनता है। रोज आता है जाता है, यहाँ पर बहुत समस्या, लड़का बच्चा लोग गिर जाता है, टेम्पो गिर जाता है। वार्ड नंबर 48 सबसे खराब रोड है और यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र तक जोड़ती है। गांव से माल उलाता है, बहुत कष्ट होता है। टेम्पो के बहुत परेशानी होता है। देखिए एक तो हीरो होंडा गिरा हुआ, ठेला देखिए गिर गया था, तभी उठाया। देखिए टेम्पो के समस्या देखिए, बारिश के रोड के सब घर का पानी रोड पर आ रहा है। यहाँ पर नाला का बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा। आए दिन घटना होते रहते हैं, किसी को पैर किसी को हाथ। वार्ड नंबर 48 का समस्या बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए नाली का व्यवस्था किया जाए। नाला का देख लीजिए, रोड का समस्या बढ़िया है। यह आदमी का स्थिति देख लीजिए कहाँ। मेरा नाम पिंटू कुमार। बगल में पॉलिटेक्निक का स्कूल है, विद्या स्कूल है, देवी मंदिर है बगल में। पूजा वूजा करने के लिए बहुत समस्या होता है। कैसे जाएगा आदमी रोड पर, बताइए? रोड पर चलने के लिए रोड सब डेंजर हुआ है। बराबर आए दिन घटना होती रहती है। बूढ़ा बुजुर्ग बच्चा लोग के बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। सर ये कौन सा मोहल्ला है और कौन से वार्ड में पड़ता है जहाँ पर इतनी सारी समस्याओं के साथ आपको जूझना पड़ रहा है? ये वार्ड नंबर 47 पोखरा रोड का आता है, खंजाहापुर रोड है। हम लोग नाली के समस्या से पूरी तरह ग्रसित हैं। आए दिन बच्चों को दुर्घटना होती रहती है, कभी बच्चा नाले में गिर जाता है। लगभग यहाँ 100 घर यहाँ पर मोहल्ला बना हुआ है। लगभग हम लोग 10 सालों से इस गंदगी में जीने को एकदम पूरी तरह मजबूर हैं। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती है।
नीतीश कुमार का इतना हर जगह पर ये नाली नल जल योजना चल रहा है, लेकिन सब कुछ हो रहा है हर जगह पर, लेकिन यहाँ पर अभी तक हम लोग को नाली के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोग पूरी तरह गंदगी में जीने को मजबूर हैं। आप इस तरफ देख सकते हैं कि पूरा मोहल्ला ही बगैर नाली के हम लोग गड्ढा में पानी गिराते हैं, घर के सामने गिराते हैं, दरवाजे पर गड्ढा खोद कर पानी रखते हैं, जगह नहीं है। इतने सारी मतलब हम लोग को सिर्फ सभी नेता के पास गए हैं, सुरेंद्र बाबू, अवधेश बाबू, विद्रोही जी, सभी के पास गए हैं, लेकिन सिर्फ हम लोग को आश्वासन मिला, आज तक काम कुछ नहीं हुआ है। लगभग 10 सालों से हम लोग इस काम पर प्रयासरत हैं, लेकिन काम हो ही नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कि नाली के लिए हम लोग कितना परेशान हैं, हमें कितना गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और ये जो मेरा घर है, घर से जो निकासी नाला वाला का जो पानी निकलता है, तो दूसरे के ज़मीन में बहता है। वो अगर जो बनाएगा ज़मीन, तब नाला कहाँ बहेगा? हम खुद तो नहीं बनवा सकते हैं नाला, इसी की समस्या है और कुछ नहीं। सरकार से यही उम्मीद है कि बनवाए नाला। 10 साल हो गया रहते हुए, अभी तक नाला नहीं बना। अब बताइए, जब भी आता है वार्ड काउंसलर देख कर जाता है और फिर वो सो जाता है, बनवे नहीं करते हैं, खाली वीडियो बना के और चले जाते हैं। 5-6 साल से यही काम हो रहा है। सर, आपका परिचय क्या हुआ? जी, मेरा नाम नंदलाल कुमार है। यहाँ पर क्या लगता है आपको, कब कितने सालों से आप लोग शिकायत कर रहे हैं? तकरीबन 6 साल या 7 साल से तक रह रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये खबर के बाद कुछ होता है या नहीं, मगर हम तो बने रहेंगे आपकी आवाज, क्योंकि हम हैं IBN टीवी, आपकी आवाज, खबर भी असर भी। VBCN IBN टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक आप बने रहें हमारे साथ। आप हमारे सोशल मीडिया पर भी अपने खबरों को देख सकते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें IBN टीवी इंडिया या लॉग इन करें www.ibntv.in। नमस्कार।